साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लगता है बीजेपी के नेता राजनीति के जोश में अपना आपा ही खोते नजर आ रहे हैं। कभी इनकी जुबान फिसल रही तो कहीं नफरत भरे बोल मंच से बोल रहे हैं। इस पर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? केवल बैठकर चुपचाप तमाशा देख रहा है। नियम अब नियम नहीं रहे, वो तो केवल अन्य पार्टियों और आम आदमियों के लिए ही है। सत्ताधारी पार्टी के लिए सब कुछ माफ है। अब कल यानी कि मंगलवार को सीएम यादव रतलाम के बांगरोद आए थे, जहां उनकी जुबान अपने ही पीएम के लिए फिसल गई। सीएम मोहन यादव ने अपने ही पीएम नरेंद्र मोदी को गरीबों की जेब में डाका डालने वाला बता दिया। इससे पहले सीएम यादव झाबुआ में बोले थे, हम जनता को फोकट का राशन देते हैं। को भी जाना पड़ेगा बाबू जेल में, जमानत कराओ या कुछ भी करो, गरीबों के जेब पे डाका डाला है। ये नरेंद्र मोदी जी का नाम है। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। फोकट में अनाज मिले उसको क्या बोलते? राशन ही बोलते। कौन कौन का मिलता राशन, जरा हाथ खड़े करो। उससे पहले सीएम मोहन यादव का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक बुजुर्ग जो अपनी समस्या लेकर सीएम के समक्ष आया था, उससे सीएम कहते हैं कि विधायक और नेता हमारा नहीं तो हम काम कैसे करवाएं। फिर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान खुलेआम झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया को देख लेने की और पाला पड़ा नहीं है जैसी धमकी देते हैं। देख लेना विक्रांत भूरिया जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे, बहुत भयंकर भुगतेगा आने वाले टाइम में। देख लेना तुम, ये बहुत भयंकर भुगतेगा। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है। इसके बाद इन सबके उस्ताद बोले तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तो बांसवाड़ा की सभा में मुसलमानों तक को घुसपैठिए बोल दिया। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इतना सब हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुपचाप बैठ तमाशा देख रहा है। चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। क्या हो गया चुनाव आयोग के आयुक्त को? वे आखिर किस दबाव में काम कर रहे हैं? खुलकर तो बताएं। इतना ही नहीं, बीजेपी कर्नाटक ने तो हाल ही में एक ऐसा वीडियो साझा किया है जिसमें मुस्लिमों को मजाक बनाया गया है। इस तरह की रवैये से साफ हो गया है कि बीजेपी खुला मुसलमानों को निशाना बना रही है और चुनाव आयोग मुंह पर उंगली रखे तमाशा देख रहा है। शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीजेपी को मुसलमान इतने ही खलते हैं तो वे इन्हें निकाल क्यों नहीं देते? एक बार देश से बाहर करने की हिम्मत तो करिए, फिर देखें हिंदू मुस्लिम की एकता। आखिर क्यों नफरत फैलाई जा रही है और चुनाव गाइडलाइन के मुताबिक क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? इससे क्या समझा जाए? इस तरह की भाषा एक पीएम पर शोभा नहीं देती। अपने पद की मर्यादा को देखते हुए उन्हें इस तरह के बोल नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार पीएम मोदी ने मुसलमानों के प्रति अपने अंदर की भड़ास 22 अप्रैल को निकाली। इसके कुछ दिनों बाद यूपी के अलीगढ़ जाकर मुसलमानों के प्रति हमदर्दी की बातें करने लगे। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी
उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। आप मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं ये तो बांसवाड़ा के मंच पर ही पता लग गया। बिना मुसलमान को बीच में लाए आपके भाषण अधूरे रहते हैं। केवल मुसलमान ही है जो आपको चुभते हैं। इसके बाद से मुसलमानों की नज़र में पीएम की वैल्यू क्या होगी ये सभी को पता है। मोदी तो खुद के प्रति ही लोगों में नफरत फैलाने में लगे हैं। मुसलमान आपको अब इज्जत और प्रेम भरी निगाहों से नहीं देख पाएगा। मोदी जी ने जो कहा वो देश और दुनिया के हर एक मुसलमान के दिल में तीर की तरह लगा है। फिर भी वे सब्र किए हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब जनता खुद इसका जवाब देगी। उधर कुछ दिनों पहले यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले इंदौर के ही राव की बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के इमरती देवी पर कमेंट करने को लेकर इतनी नाराज हुई कि पटवारी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर के साथ राम भगवान और हनुमान जी के पोस्टरों तक को फाड़ दिया। इतना ही नहीं, भगवान के फोटो को अपने पैरों तले तक कुचला गया। राजनीति के जोश में महिलाएं इतनी मगन हो गई कि उन्हें पोस्टर में भगवान भी नजर नहीं आए। नमस्ते, आदाब, मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।